झारखंडी लोग जग चुके हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इंटू चिंटू का बात मत मानिए। ये बन्ना गुप्ता आपके 4 दिन का चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। इसीलिए आप अपने विवेक से जोहार, मैं हूँ पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, हम तमाम छात्र नेताओं का बाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो त्रिदिवसीय आंदोलन था उसमें क्या कुछ सामने आया है। अभी हमारे बीच है छात्र नेता शुक्ला जी। जोहार। जोहार दा जोहार। कैसे लगा कि त्रिदिवसीय आंदोलन को देखकर झारखंड में क्या हड़कंप मचा हुआ था? क्या लगता है आपको, इस विषय में क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं जितने भी झारखंड के हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस हमारे त्रिदिवसीय आंदोलन को जो सफल बनाए, मैंने कदम में कदम मिलाकर साथ दिए, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा चीज़ कि हम लोग का जो मांग है 60-40 नहीं चलता हो, डैट मीन्स 60% बाहर यहाँ के लोग, 40% बाहरी के लोग। ये बाहरी के रास्ता को दरवाज़ा बंद करने के लिए हम लोग लगातार, आपने देखा होगा कि 2 बार विधानसभा घेरा हुआ, 1 बार मुख्यमंत्री आवास घेरा हुआ, 1 बार ट्विटर कैंपेन हुआ जिसमें सरकार की मतलब जो होता है ना कि सिंहासन हिल चुका है। तीसरी चीज़ कि इस आंदोलन में हमको ये देखने को मिला कि इस आंदोलन में देखे होंगे कि देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें हमारी बेबी महतो जो हमारी बहन है वो भी आती है। उनको भी इसके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब पहले भाई लोग भी खड़े रहते थे, लेकिन अब बहन लोग भी आ रही हैं। आपने देखा होगा कि पहला दिन जब मुख्यमंत्री आवास घेराव था तो आवास घेराव के दिन पूरा बैरिकेटिंग किया हुआ था। उस बैरिकेटिंग में सरकार प्रशासन इतनी चालाक समझ रही थी कि बच्चा हेमंत सोरेन के आवास तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हम लोग जितने रास्ता बंद करते थे उतने रास्ता हम लोग के लिए खुलते थे, तो उस रास्ता के माध्यम से आते थे। आने के बाद देखा होगा कि उसी दिन हम लोगों को जब प्रयास किए तो हम लोग को गिरफ्तार किया लिया गया। गिरफ्तार करने से पहले हम लोग एकदम कांके रोड पूरा जाम कर दिए। तो उस दौरान हम लोग को जाने के बाद सुनने में आया कि 2-4 व्यक्ति को मार के एकदम सर तक फोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को प्रशासन के द्वारा मतलब वहाँ पर आपका ओरमांझी जेल में बंद कर ओरमांझी थाना में जाके बंद कर दिया गया। प्रशासन के द्वारा हम लोगों को 17 से 18 घंटा लगभग हम लोगों को वहाँ रखा गया। उस दौरान समझ में आ गया कि प्रशासन एक समोसा, एक पानी अगर दे दी तो वो भी काफ़ी है। मतलब प्रशासन कितना क्रूरता से हम लोग को मेंटली टॉर्चर की। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वो आंदोलन सफल हुआ। उसके बाद आप लोग देखा कि मशाल जुलूस जो झारखंड के इतिहास में देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन हो रहा है, सभी छात्र हित के लिए जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए आपने देखा कि मशाल जुलूस हम लोग ने निकाला। मशाल जुलूस भी सफल हुआ। अब तीसरा दिन जब हम लोग का आह्वान था, एक शांतिपूर्वक बंदी का ऐलान था, हम लोग मोरहाबादी में देखे होंगे कि बंद शुरुआत की। वहाँ के बाद हम लोगों को जितना भी छात्र नेता है, हमारा मोबाइल का ट्रेस किया गया ना, योगेश भारती का ट्रेस किया गया, और भी हमारे कुछ जो अपने छोटे भाई बंधु हैं जिसका हम नाम नहीं बता सकते, उनको भी प्रशासन के द्वारा बार बार ट्रेस किया गया, बार बार फ़ोन किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि इस आंदोलन के बाद जो कल परसों जो आंदोलन था ना, उस आंदोलन में देखे होंगे कि झारखंड के तमाम जिला में ये जो आंदोलन सफल हुआ ना, उस आंदोलन में देखे होंगे कि महिलाओं तक को पीटा नहीं गया। महिलाओं तक को पीटा गया, सर फोड़ा गया। जो अगर हम पहले बहन भी उतरती थी, अब माएँ चाचियाँ भी उतर रही हैं कि भाई हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद भी अभी तक सरकार के प्रति कोई सकारात्मक पहल नहीं आया, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे रही। तो अब तक हम लोग जो आंदोलन जो हुआ सो हुआ, इसके बाद जो आपका नया उग्र आंदोलन होगा, उस आंदोलन में हमको लगता है कि अगर ये जो सिर्फ हम लोग बंदी के साथ नहीं, हम लोग रेलवे जाम तक की बात चर्चा कर रहे हैं। चूँकि देखिए, अगर हम लोग का तो जीवन किसी तरीक़े से जो हम लोग तैयारी करते समय काट रहे हैं वो तो बर्बाद हो चुका। ये हमारे छोटे भाई बंधु हैं जिनका समय एकदम, जो बोला जाता है समय किसी का नहीं होता है, समय जब एक बार निकल जाता है तो उस व्यक्ति को आने वाला समय के साथ बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नियोजन नीति झारखंडी हित में, झारखंडियों के लिए एक ऐसा नियोजन नीति बने कि बार बार आंदोलन ना करना पड़े, बार बार सिर्फ हम लोग को पढ़ाई करना पड़े और हम आगे एग्जाम की तैयारी करना पड़े। तो ये सब देखते हुए अगर सरकार अभी तक नहीं मानी, आपको पता होगा कि 60-40 जब हम लोग 21 दिसंबर को जब विधानसभा घेराव किए थे, उस घेराव के दौरान हम लोगों ने
जब हमको किसी के माध्यम से मालूम चल गया था कि 60-40 नियोजन नीति आ रही है, तो मैं लगातार प्रशासन से मंत्रिमंडल से सभी से वार्तालाप किया। सभी लोग बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक हमारे जेएमएम के विधायक हैं जिनका नाम है गिरिडीह के हैं सुदीप सोनू, वो क्या बोलते हैं, पहले तो होता था ना कि अब छात्रों को भी जात और मजहब के नाम पे बांटा जा रहा है। तो ये क्या बोले, हम आपके चैनल पे बहुत लोग भी देखते हैं, तो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि सुदीप सोनू जी बोले कि मैं ओबीसी हूँ तो मेरा बेटा संरक्षित है, तो मैं सामान्य वर्ग के लिए क्यों टेंशन लूँ। ये शब्द सुदीप सोनू बोले। और भी जितना भी मंत्रिमंडल बोल रहे हैं, जैसे हम लोग देखा होगा कि हम लोग ने वार्ता किया था आलमगीर आलम से, देवेंद्र भैया के नेतृत्व में जब हम लोग वहाँ पर वार्ता के लिए गए थे, वहाँ भी भाई लोग बोलता है ना कि हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन हम लोग शांति वार्ता करने के बाद भी हम लोग को सकारात्मक नहीं पहल मिला, तब तो हम लोग फिर विधानसभा घेराव किए थे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये सरकार जो है ना, अब गुंडे की सरकार है, प्रशासन जो है गुंडे की तरह ट्रीट करती है, भेदभाव करती है। और सबसे बड़ा खुशी का बात है कि इसमें सबकी सहभागिता है, चाहे जयराम दा हो, देवेंद्र दा हो, सबको ही अब जग चुके हैं। और ये झारखंड को अगर ये 40% जब आएंगे ना यहाँ पे, तब जब व्यक्ति जैसे आप ही के माता पिता चाहे कोई भी वृद्धा पेंशन के लिए कोई कार्य के लिए जाएंगे, तो वो आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो सिस्टम पे मजबूत है। जब सिस्टम पे वो मजबूत हो जाएंगे ना, तब हम और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, वो सरकार के समय चलेगा। तो ये सब देखते हुए हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम लोग आंदोलन से पहले वार्ता भी हो जाए, सरकार बात मान ले तो खुश, ये नहीं होगा तो आगे आंदोलन जरूर से जरूर करेंगे। तो 60-40 वापस होगा कि नहीं होगा, कैसा लग रहा है आपको कि इस तरह इतना बड़ा आंदोलन जो रहा, 72 घंटा का आंदोलन रहा, इसमें से क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप, क्या हो सकता है आगे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि 60-40 वापस लेगा या नहीं लेगा, सर आपका प्रश्न ही है ना। जब प्रशासन के द्वारा हम लोगों पर इतना आतंक मचा चुके हैं एफआईआर के माध्यम से, इवन देवेंद्र नाथ महतो जी का वारंट तक जारी हो चुका है। हमको जहां हम लोग बैठे हुए थे, प्रशासन ने खुद दिखाया कि वारंट तक जारी हो चुका है। मतलब परसों जो घटना था, जो हम लोग बंद करा रहे थे, एडीएम का साफ आदेश था कि अगर देवेंद्र नाथ महतो मिल जाए तो उसको एकदम घायल कर दो मार के। ये सत्य न्यूज़ है। मतलब सरकार चाहती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सरकार का मंशा क्या है कि 10,000 नियुक्ति देके और मैं फिर 1932 और 27% लेके मैं चले जाऊं जनता के बीच में। तो ये सब देखते हुए 60-40 नहीं वापस करेगा तो 3-4 शहादत भी जाएगा, देवेंद्र नाथ महतो, सत्यनारायण शुक्ला और 2-4 भी शहादत भी जाएंगे, तो क्या हम लोग तो चले जाएंगे, कम से कम आने वाला जनरेशन तो खुश रहेगा ना। तो सरकार ले या ना ले, हम लोग का विरोध जारी रहेगा, पर हम लोग का प्रयास है कि कम से कम 60-40 नियोजन नीति वापस हो जाए। सरकार तो आप ही लोगों में से अपने क्षेत्र, अपने इस राज्य का ही चुन के भेजे थे कि हमारी अपना सरकार है, हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है, जिस वजह से आप रोडों पर उतर आए हैं, कभी सदन के बाहर तो कभी सड़क पे आ रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार वाकई में आप लोग के विपरीत जाके काम कर रही है कि सही है ये? देखिए, कल हम अपने यूट्यूब चैनल पे बोले थे कि सरकार 2 तरीक़ा से फंस रही है, नियोजन नीति बनाने से डर रही है। पहला चीज़, ये सरकार चिंटू पिंटू की है। मतलब श्रीवास्तव जी जो बिहार के इनके कोई सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार है जो भी हैं, मतलब वो जो श्रीवास्तव जी बोलते हैं उनकी बात मुख्यमंत्री मानते हैं, है ना। क्योंकि वो उनके दुख के घड़ी के साथ रहे हैं, तो इनके सुख के घड़ी का साथ कौन रह रहे? श्रीवास्तव जी। कितने इनके इंटू चिंटू जेल भी जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अभी आप देख रहे होंगे बन्ना गुप्ता इतने मतलब ईगोइस्ट आदमी है कि वो टारगेट कर चुका है कि जिस तरीक़ा से आपने देखा होगा कि वो रघुबर दास से भी एक बार मिल चुके हैं। मतलब इनका साफ कहना है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का, कि अगर आप 60-40 वापस लेते तो मैं सरकार वापस लूँगा, खींच लूँगा। तो इसके डर से ये मुख्यमंत्री भी दाहरा सहमा हुआ है, और इस प्रकार से वो किसी तरह से कार्यकाल पूरा करना चाहता है। लेकिन और भी वो दिमाग लगा रहे हैं। ये बात वास्तविक है कि बन्ना गुप्ता के चलते आपके चैनल पे आप तमाम लोगों से यह विनती करता हूं कि आप बन्ना गुप्ता जैसे बाहरी विचारधारा को एकदम मत सटने दीजिए। वो बाहरी विचारधारा के और वो बाहरियों को आगमन प्रवेश करना चाहता है। वो बोलते हैं कि हम लोग आके बसे तो हम लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे क्या? मतलब आप बिहार में भी नियुक्ति लोगे, यहाँ भी नियुक्ति लोगे, इस प्रकार है। और 60-40
हम लोग का लगातार प्रयास रहेगा। उसमें आप लोग का एक जो चौथे स्तंभ में आप लोग, उसका एक अहम भूमिका है। तो हम लोग का प्रयास जारी रहेगा और जारी रहेगा। छात्रों को क्या बोलना चाहिएगा, जो अभी रणनीति आगे क्या तय होंगी, क्या कुछ करना है? अभी कैलेंडर भी जारी हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। छात्र तो भाई आप देख रहे होंगे कि जो संघर्ष छात्र करते वो राजनीतिक दल नहीं करते हैं। वो समाज से भी प्रताड़ित होते हैं और अपने आसपास पारिवारिक से भी प्रताड़ित होते हैं। सबसे बड़ा दुख होता है कि हम लोग जो झारखंड आदिवासी मूलवासी हैं, बहुत एकदम सीधे साधे भोले भाले हैं। उसका इस्तेमाल हम लोग 22 साल से होते आ रहा था। तो हम, ठीक है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे का पढ़ाई जारी रखना पड़ेगा। हो सकता है कि गुलाम होने से अच्छा है कि स्वतंत्र रहने के लिए आपको थोड़ा सा, गुलाम से बचने के लिए स्वतंत्र रहना है तो थोड़ा सा तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं इंतज़ार करिएगा, हो सकता है आपके लिए कष्ट हो, लेकिन आपके आने वाले जनरेशन के लिए कष्ट न हो। इसीलिए छात्र पढ़ाई जारी रखें और हम लोग लगातार प्रयास जारी रखेंगे। सरकार अगर मान ही जाती तो आंदोलन क्यों होता? आपने पिछले बार देखा होगा कि 2 लाख 3 लाख फॉर्म भराते थे तो क्वेश्चन लीक हो जाता था। जब 10 लाख फॉर्म भराएंगे तब क्या हाल होगा? तो इसलिए हम लोग प्रयास हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडी लोगों को रोज़गार मिले और जल्द से जल्द नियोजन नीति बने। जी, जोहार दा, और फिर आपसे बात करेंगे। जोहार जोहार। और आपकी बातों को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ बोलना चाहिएगा सरकार को? मैं सरकार को नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं झारखंड वासियों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का, छोटे भाई लोग का प्रेम और बड़े अभिभावक का आशीर्वाद मिला है कि हम लोग